हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग MTR में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। तो आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ मैं अपना आज का वीडियो शुरू करती हूँ। और आज का वीडियो है 2024 में तुला राशि वालों के लिए, लिब्रा के लिए, कि देखते हैं कि तुला राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। और आप लोग, कामना तो मैं यही करती हूँ, प्रार्थना भी माँ के चरणों में बैठ के यही करती हूँ कि सबके लिए बहुत अच्छा हो, आप सब लोग बड़े सुखद होकर के नए साल में प्रवेश करें। वैसे तो हमारा हर सांस ही नया होता है, क्योंकि कोई भी बासा सांस हम नहीं लेते हैं, फ्रेश ही लेते हैं। चलिए पहला कार्ड, मैं कार्ड्स ले लूँ, फिर मैं देखती हूँ क्या आ रहा है। चलिए हम आज के तुला राशि वालों के लिए 2024 की रीडिंग शुरू करते हैं कि आपके लिए 2024 क्या क्या लाया है आपकी किस्मत के पटारे में 2024। चलिए मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। वाह, तुला राशि वालों, आपके लिए जो ये नया साल है ना, वो क्या है, आप बड़ी जेन्युइन जर्नीस करेंगे। जेन्युइन जर्नीस करेंगे, मैं जेन्युइन शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। मतलब कि आप बड़ी सौहार्दपूर्ण और बड़ी न्यायपूर्ण आपकी जर्नीज रहेंगी 2024 में। वो आपकी जर्नीज आपकी प्रोफेशनल्स भी हो सकती हैं, वो आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती हैं। आप दोनों तरह की जर्नीज करेंगे जिसमें आपको बहुत लाभ होने वाला है। बड़ी आपके कैरियर में एक बूस्ट देने वाली होंगी वो सारी जर्नीज। इसके अलावा इन जर्नीज से आपको क्या होगा कि इन जर्नीज का आपकी लाइफ में ये इफेक्ट होगा कि आप एनर्जाइज रहेंगे, एनर्जी पाएंगे। क्योंकि जब सफलता इंसान को मिलती है ना, तो इस शरीर में एक एनर्जी, स्फूर्ति स्वतः अंदर फ्लो होने लगती है। और वही आपके साथ होगा, वही आपके साथ होगा। आप एक नई एनर्जी, नए फ्लो, नई उत्साह, नई ऊर्जा के साथ, जो आपको इन यात्राओं से, इन जर्नी से, इन ट्रेवल से मिलेगी, उससे आप 2024 में सराबोर रहने वाले हैं। और ये जो आप जर्नीज करेंगे, ये दूसरे लोगों को भी इंस्पायर्ड करेंगी। आपका ये एक्शन, आपका ये जो आप कर रहे हैं, ये सारा दूसरों को भी इंस्पायर्ड करेगा, उनके लिए भी एक सुखद, प्रेरणादायक साबित होगा। आपकी ये ट्रैवल और जर्नीज आपके सराउंडिंग्स में, आपके परिवार के लोग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं, और आप जहाँ काम करते हैं वहाँ का आपका स्टाफ भी आपसे बड़ा प्रभावित होगा, और आप उनके लिए प्रेरणा बनेंगे। और एडवेंचर भी आप खूब करने वाले हैं, इसमें बहुत एडवेंचर करेंगे, और इम्पल्सिवनेस के साथ आप रहेंगे, करेंगे। बहुत अच्छा, शुरुआत बहुत अच्छी है तुला राशि वालों। आप लिब्रा, आपके लिए बहुत अच्छी शुरुआत। पहला कार्ड ही इतना अच्छा है, पहले कार्ड से ही आगे की रीडिंग इंडिकेशन हो जाता है कि आगे की रीडिंग कैसी होने वाली है। अब अगला कार्ड ये कह रहा है, थोड़ी सी आपको क्वेश्चन दे रहा है, आपको कुछ हिदायत दे रहा है। हिदायत, सबसे बड़ी हिदायत ये कि आप ग्रीडीनेस मत दिखाइएगा, लालच मत करिएगा। लालच केवल धन का ही नहीं होता है, लालच की कई प्रकार होते हैं। लालच का प्रकार ये भी होता है कि कोई मेरा मित्र है तो मैं उससे शॉर्टकट में अपना काम करवा लूँ, ये भी तो लालच है। लालच ये भी होता है कि हम
सामने वाला कमज़ोर है तो हम उसकी उस कमज़ोरी का लाभ उठा लें, ये भी तो लालच है। आपको किसी भी तरह की ग्रीडीनेस से बचना होगा, आपको लालच नहीं करना है, आपको ग्रीडीनेस नहीं दिखानी है। आप जो हासिल आपकी मेहनत से हो उसी को ही लीजिएगा। शॉर्टकट से कोई धन मत कमाइएगा, कोई रिश्वत के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आपने ऐसा किया तो जो अच्छा समय है ना वो नहीं आएगा फिर। और आप थोड़ा सा कंजूसी से चलें या चलेंगे वो ठीक है, आप सोच समझ के खर्च करें, बेहुदा बेफिजूल आप खर्चा ना करें, वो अच्छी बात है। और आप अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को भी देख करके चलें, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सेफ्टी, परिवार की सिक्योरिटी, परिवार की सेफ्टी। क्योंकि अगर आपने ग्रीडीनेस की तो आपके कई शत्रु भी पैदा हो जाएंगे जो आपके और आपके परिवार के लिए मुसीबत बनेंगे। ऐसा मत कीजिएगा, लालच मत दिखाइएगा। यही बहुत बड़ी एक आपके लिए हिदायत आ रही है। अदरवाइज आपकी सिक्योरिटी, आपकी जो अपने सारे एस्टेब्लिशमेंट की जो जो आपका एस्टेब्लिशमेंट है उस पर आपका कंट्रोल बहुत अच्छा बना हुआ है और बना रहेगा। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वाह, अगला कार्ड और बढ़िया। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपके साथ या आप दूसरों के साथ, क्योंकि वाइस वर्सा होती है ना, टैरो में एनर्जीज जो है वाइस वर्सा होती है, या आप करेंगे या सामने वाला करेगा, कोई भी कर सकता है। तो आपकी जो काम है उसको जस्टिस मिलेगा, आपको जस्टिस आपके साथ होगा, आपको जस्टिस मिलेगा। और क्यों मिलेगा? क्योंकि आप सबके साथ इक्वलिटी का बिहेव करते हैं, आप सबको बराबर समझते हैं, किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं मानते हैं, किसी को छोटा या किसी को बड़ा आप नहीं मानते हैं, आप सबको बराबर समझते हैं, बराबर प्यार देते हैं, बराबर का सम्मान देते हैं, और किसी के साथ आप छोटे बड़े होने का मिसबिहेव नहीं करते हैं। और आप ऑनर, हार्मनी, प्यार, लव, सबके लिए अफेक्शन आप सबको देते हैं। और मैं तो रोज कहती हूँ, जो देंगे सो पाएंगे, जो आप देंगे सो ही आप पाएंगे। तो आप देते हैं तो आप पाते भी हैं, और अगर आप नहीं देंगे तो नहीं पाएंगे। आप देते हैं सबको ये, तो आपके साथ भी फिर जस्टिस होता है, क्योंकि आप दूसरे के साथ जस्टिस करते हैं तो जस्टिस आपके साथ भी होता है। ये आपके कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। और आप हमेशा कॉज और इफेक्ट को देख करके सच्चाई का रास्ता लेते हैं। आप हमेशा कॉज और इफेक्ट्स को देख करके कि ये कारण है और ये इसका प्रभाव है, क्योंकि प्रभाव कारणों से ही पड़ता है, कारण जो बनता है उसी का तो आगे रिजल्ट आता है। तो आप कॉज और इफेक्ट दोनों को मद्देनजर रखकर ही कोई डिसीजन टेक करते हैं, और वो जो आप डिसीजन टेक करते हैं वो वर्चुअल आता है आपकी लाइफ में, बहुत अच्छे। क्योंकि आप एक कार्ड्स के अनुसार आप एक बहुत समझदार और बड़ा वाइज पर्सन दिखाई दे रहे हैं, जिससे आप अपने को बड़ा संभाल के चलते हैं और एक दूसरों के लिए प्रेरणा बने रहते हैं। लोग आपसे प्रभावित होते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं लोग आपसे बहुत प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है आपके चारों तरफ। मीन्स कि आपका जो ओरा है ना वो बड़ा पॉजिटिव है, जिसकी वजह से आपको कोई बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी नहीं छू पाती है, क्योंकि आप इतने जेन्युइन हैं, इतने सच्चाई को मानने वाले पर्सनैलिटी हैं। गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं, और बेईमानी करना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इस बार
ऐसा एक समय आ सकता है जब आप किसी लालच में फंसे। प्लीज बी अवेयर, बी अवेयर। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं। लाइट बार बार आ रही है, जा रही है। आपके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बर्डन आ सकता है, एक्स्ट्रा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपको अपनी फैमिली को आप टाइम कम दे पाएंगे और आपको हार्ड वर्क जो है ना वो ज़्यादा करना पड़ेगा। आपका हार्ड वर्क बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप अपने आप को कई बार बहुत थका हुआ महसूस भी करेंगे और थका हुआ होने की वजह से आप कुछ पेन में भी रहेंगे। तो आप पेन में भी अपने आप को पाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा काम, फिर कंपटीशन और सारी व्यवस्था देखना, सब कुछ करना, तो उस वजह से आपको काफ़ी थकान महसूस होगी। तो उस थकान के लिए आप रेस्ट करने के लिए आप कहीं वेकेशंस पे जाएं और ट्रैवल करें अपनी फैमिली के साथ और अपने आप को फिर फ्रेश करके अपना काम में लौटाएं। यही इसका उपाय है। अब अगला कार्ड ये कह रहा है कि ये तो एक छोटे से पीरियड की बात है कि एक्स्ट्रा बर्डन आ गया, एक्स्ट्रा वर्क आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। ऑन दी होल पूरा साल 2024 तुला राशि वालों के लिए ऑन दी होल 2024 कैसा रहने वाला है? आपकी 100 में से 80 to 90% विक्ट्री है। 80 to 90% मैं कह रही हूँ, आपको अपने कामों में विक्ट्री मिलेगी, गुड हेल्थ मिलेगी और जो आपका साहस है या जो आप जिसमें भी आप फेथ करते हो, किसी भी चीज़ में आप फेथ करते हो, क्योंकि कोई किस रिलीजन से होगा, कोई किस से होगा, जिसका जहाँ फेथ हो सकता है कि आपके विश्वास की कुछ टेस्ट भी हो कि आप कितना फेथ करते हैं, तो आप उस परीक्षा में भी उत्तीर्ण होंगे। जरूर आप उसको सफलता से पूरा करेंगे, क्योंकि जीवन है, जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं तो घटती ही रहती हैं। और ये एक जर्नल रीडिंग है। एक्चुअल में क्या है वो जन्म पत्री से पता चलेगा। हम आपको एक बुनियाद दे रहे हैं, लेआउट दे रहे हैं, जिससे आप अपनी तुला राशि वाले एक लेआउट ले करके एक समझदारी से इस इशारे को पकड़ करके अपने काम को करें। इसलिए हम इस काम को करते हैं। आप अपने को बाउंड्रीज में मत बांधिएगा, अनलिमिटेड रखिएगा, लिमिट्स में मत रखिएगा, क्योंकि काम करने के लिए संसार बहुत बड़ा है। अच्छाई फैलाने के लिए संसार में बहुत स्पेस है, तो वैसा ही करिए, वही करिए। अब अगला कार्ड क्या कह रहा है? वही विक्ट्री, आपका साहस, आपकी एनर्जी, आपको जो चैलेंजेस आएंगे आप उनको फेस करके एक नए उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ मैदान में उतरेंगे और खुद भी प्रोटेक्टेड रहेंगे और दूसरों को भी प्रोटेक्ट करेंगे, दूसरों को भी प्रोटेक्ट करेंगे। कितनी बड़ी बात है। लोग अपने को नहीं प्रोटेक्ट करवाते, आप अपने को तो प्रोटेक्ट करेंगे ही, आप अपने सारे सबऑर्डिनेट स्टाफ को, या आपकी फैमिली है या आपके मित्र हैं, आप उन सबको भी प्रोटेक्ट करके चलेंगे। क्या बड़ी बात है। आपकी कितनी बड़ी आपकी कैपेसिटी है, आपके अंदर कितना बड़ा गुण है। बहुत अच्छे। और जो आज की रीडिंग है तुला राशि वालों 2024 की आपके लिए बहुत सुखद है, बहुत शांतिपूर्ण है और बड़ी बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है, बड़ी बैलेंस्ड है। अगर परेशानी आएगी तो वो स्वतः कटेगी भी। और आप कोई चिंता ना करें, बहुत अच्छा है 2024। मेरी तरफ से आपको 2024 की बहुत शुभकामनाएं। आप अपने आप को पूरा एनर्जाइज करके, एनर्जेटिक होकर के और बड़े ऊर्जावान होकर के और ऑनेस्टी के साथ, ट्रुथफुल के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपनी लाइफ को लीड करें। आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन 2024 के लिए एडवांस में मेरी तरफ से। और
मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मैट्रिक टैरोट रीडिंग को भी, और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।